हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्टेस्ट पे। तो आज मैं आपके लिए 7 मार्च शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बता देता हूँ। हिंदी में दो पैसेज आए थे, एक गद्य से एक पद्य से, और दोनों में 5-5 प्रश्न पूछे गए थे। और जो गद्य के और पद्य के प्रश्न थे उनके बीच में ग्रामर ही पूछी गई थी। उनमें से कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, गृहिणियों के ऊपर था। मतलब एक जो पूरा पैसेज था वो गृहिणियों के ऊपर था। उसमें गृहिणियों का सही शब्द पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था ज्ञान का विलोम शब्द। तो ज्ञान का विलोम शब्द हम सबको पता है, अज्ञान होता है। उसके बाद पद्य से भी हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें खास बात ये देखी गई है कि जो पद्य की जो लाइनें दी थी उनके मतलब कौन से लेखक ने उसने लिखा था, इस बारे में इस पूछा था। मतलब कौन लेखक थे उस पद्य के। और पेडागॉजी जो हिंदी पेडागॉजी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, इजी क्वेश्चन थे, हर कोई कर सकता था। उसके बाद उसमें एक संधि विच्छेद भी आया था पुस्तकालय का। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय। एक क्वेश्चन ये था, बचपन में कौन सी संज्ञा थी? तो संज्ञा के प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं। तो जो बचपन में हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। अब हम आते हैं इंग्लिश पे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। तो इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले नहीं है। इसमें केवल कौन कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था उसके बारे में पता है। तो जो 50% क्वेश्चन थे वो पेडागॉजी से पूछे गए थे, और ग्रामर भी पूछी गई थी, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन आए थे जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने थे। और जो अनसीन आई थी उसमें कंजक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था, और एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब आते हैं हम पर्यावरण पर। तो पर्यावरण काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो अंतरिक्ष विज्ञान से ज़्यादातर पूछे जाते थे, इसरो के बारे में और भी टॉपिक से। लेकिन इस शिफ्ट के में जो ईवीएस पूछा गया है वो सिलेबस से काफ़ी बाहर था। मतलब पर्यावरण की जगह पर्यावरण नहीं था, उसमें कुछ ही पूछ रहे थे। मतलब स्पोर्ट्स भी, करंट भी, सब कुछ आ रहा था। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास जो आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, सोयाबीन किस राज्य की फसल है? तो आप सब लोगों को पता है कि सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है अपना। मध्य प्रदेश कोई सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन स्पोर्ट कप से था। स्पोर्ट कप कोई स्पोर्ट कप हॉपमैन करके कुछ ऐसा शायद कप था, किस खेल से संबंधित है। उसके बाद एक पूछा गया था टेबल टेनिस का दूसरा नाम। तो जो टेबल टेनिस का अपना दूसरा नाम है उसमें मतलब इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे कि मतलब टेबल टेनिस का कोई दूसरा नाम है, जैसे पिंग पैंग। टेबल टेनिस का दूसरा नाम एक पिंग पैंग भी होता है करके। तो वो ऑप्शन के हिसाब से जो भी आंसर सही हो। और पेडागोजी से सबसे कम क्वेश्चन पर्यावरण में ही आए थे, 5-6 क्वेश्चन थे बस। और जो भी अंतरिक्ष विज्ञान पूछा गया उसमें ऐसे क्वेश्चन थे मतलब करने लायक ही नहीं थे। उन्हें कोई मतलब ऐसे पढ़ भी नहीं सकता कि हम पहले से तैयारी कर सकें उनकी। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक तो था चीन का सैटेलाइट, मतलब चीन ने अभी कौन सा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है। उसमें काफ़ी अजीब से ऑप्शन आए थे। और एक क्वेश्चन आया था दूरदर्शी से, हबल दूरदर्शी के बारे में कुछ पूछा था। मतलब हबल दूरदर्शी क्या होता है? तो मतलब अंतरिक्ष में देखने के लिए यूज किया जाता है। उसका एक गैलेक्सी से ही क्वेश्चन भी था, ब्लू वे गैलेक्सी। और उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था ब्लू वे गैलेक्सी में, मतलब उसमें किसने खोज की थी, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन 90 से सी, एक्स, 96, 97 करके ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन था झील से, खारे पानी की झील कौन सी होती है? तो ये हमारी चिल्का झील उड़ीसा में जो है वो खारे पानी की झील होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था ओपेक में कितने मेंबर होते हैं? तो ओपेक में जो मेंबर होते हैं 14 मेंबर होते हैं टोटल मिला के। उसका अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन और पानी से मिलकर क्या बनता है? तो एक मतलब केमिस्ट्री से क्वेश्चन था अपना, नाइट्रोजन और पानी से मिलकर क्या बनता था। इसका आंसर ये मैं आपको बता देता हूँ।
उसके बाद जो हमारी नई शिक्षा नीति थी, करंट में जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 करके ऐसा कुछ नई शिक्षा नीति हमारी थी, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन का तो हमें पता नहीं, लेकिन उससे कोई ना कोई क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछा गया था। प्रदूषण से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है, ओजोन गैस किसके साथ मिलकर हानिकारक बनती है। मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन गैस कौन सी गैस के साथ मिलकर हानिकारक बनती है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के साथ मिले काफ़ी हानिकारक होती है, हमारी बॉडी के लिए भी हानिकारक होती है और साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाती है। उसका अगला क्वेश्चन था, मोदी ने स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया था। तो जो मोदी जी है, जो 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चालू किया था, वो कब किया गया था, उसमें कुछ ऑप्शन दे थे। अब ऑप्शन में डेट पूछी थी या सन, ये पता नहीं है, फिर भी मैं इसका पूरा आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो मोदी ने स्वच्छता अभियान कब शुरू किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कंसेप्ट पे पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो अपना था, बच्चे का विकास पीरियड कब से शुरू होता है। तो जो बच्चे का विकास पीरियड होता है, वो उसकी गर्भा अवस्था से ही चालू हो जाता है। उसका अगला क्वेश्चन था, नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था, अब ऑप्शन कैसे आए थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नवजात शिशु की जो लंबाई होती है, हाइट होती है, वो होती है 19 इंच। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, भ्रूण का वजन कितना होता है। तो भ्रूण का वजन लगभग 7 पाउंड के लगभग होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसका अगला क्वेश्चन रेटिंग स्केल परीक्षण से कुछ पूछा गया था, मतलब रेटिंग स्केल के बारे में पूछा गया था। अब क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन रेटिंग स्केल से रिलेटेड ही था। उसका कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए थे, जैसे ले बास्की का सिद्धांत, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और कैटल के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो कैटल जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो उनके अनुसार जो बुद्धि होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो तरल बुद्धि और दूसरी होती है अपनी ठोस बुद्धि। उसके बाद एक क्वेश्चन मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत, इससे आया था। अधिगमन से जो क्वेश्चन आए थे हमारे, वो कंसेप्ट पे बेस आए थे, मतलब उसमें काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे आ गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि बच्चों को कैसी फ्रीडम दी जाना चाहिए। मतलब बच्चों की फ्रीडम, जब हम पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, तो उन्हें किस टाइप की फ्रीडम दी जानी चाहिए, इस पे आधारित कोई क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है 16 PF ऑल पोर्ट से था। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैथ पर। अब मैं आपको मैथ के बारे में बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन करके देखेंगे, जो मतलब संवाद इसी टाइप के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन तो एग्जैक्ट किसी को याद रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो पूछा गया था शिफ्ट में क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन करें। तो पहला क्वेश्चन तो ये था हमारा, 4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, माध्य मतलब एक तरीके से औषधि हो जाता है। तो 4 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 4, 8, 12, 16 और 20। तो इन सब को जोड़कर और फिर उनमें 5 का भाग लगा के हम इनका माध्य निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था। एक क्वेश्चन में व्यक्ति की त्रिज्या पूछी गई थी, अनुपात पूछा गया था, औसत से भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन रेलगाड़ी से था, और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक वृत्त की परिधि का अनुपात 25:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। किसके विकर्ण समान है, एक क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके विकर्ण समान होते हैं। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था समलम चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। और एक अनुपात का क्वेश्चन था, 1/3 अनुपात 1/2 कितना होगा, तो इसको सॉल्व करके बताना था। उसके बाद एक कुछ ऐसा इस टाइप से पूछा था, पक्का नहीं पता, लेकिन कुछ मतलब ऐसे ही इसी टाइप से कोई क्वेश्चन था, 1/3 का 20% कुछ दिया था या समानुपात से, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो पूछा गया था। जो हमारा पहला क्वेश्चन है,
4 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 4 के गुणज प्रथम कौन कौन से होते हैं। तो पहला गुणज 4 हो गया, दूसरा 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20। अब हमें इनका माध्य निकालना है, तो 5 गुणज है तो हम 5 का ही भाग लगा देंगे इनमें। तो हमने 5 का भाग लगा दिया। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। ये कितना हो गया, 20 30 36 38 48 56 60। 60 में 5 से भाग लगाया तो ये 5 से भाग लगाने पर हमारा आंसर आ गया 12। तो इसका माध्य हो गया 12। तो अगला क्वेश्चन जो आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमें इसमें। तो एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो इसकी लंबाई दी है 18 और चौड़ाई दी है 9 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 18 दी है, 18 गुणा 9, ये 18 गुणा 9 हो गया 162। तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल हो गया 162। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/3 अनुपात 1/2 का मान क्या होगा। तो हम जब अनुपात को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 1 में होगा और 3 गुणा 1 में। तो यहाँ 2 आ गया इस साइड, अनुपात 3 आ गया इस साइड। तो हमारा जो अनुपात हो गया वो हो गया 2:3। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 25:49 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात हमें कितना दिया है, 25:49। तो आप लोगों को पता होगा जो वृत्त की परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो 25:49। आपको इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। तो जो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr होता है। तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। तो पहली वृत्त की त्रिज्या होगा 2πr1 और दूसरी क्या हो गया 2πr2 बराबर पहली वाली त्रिज्या, पहली वाले वृत्त की परिधि दी है 25, दूसरे ही 49, 2π से 2π कट गया। तो r1 अनुपात r2 बराबर आ गया 25:49। ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल देखते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो और उसकी विमाएं 44 और 14 हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारा होता है πr² और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत के विमाएं दी गई हैं तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हो गया हमारा 44 गुणा 14। अब हम इन दोनों का गुणा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बाद में जाके ये कट जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा πr²। πr² बराबर आयत का जो क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 44 गुणा 14, उसको बराबर रख दिया। तो πr² बराबर हो गया 44 गुणा 14।
तो 44 गुणा 14, उसके बाद पाई का मान रख लेते हैं हम 22/7, और ये आर स्क्वायर जो हमारी त्रिज्या है, और 44 गुणा 14, तो 22 से 1 काटा, 22 दूनी 44, उसका 7 का तिर्यक गुणा होगा, उस साइड पहुंच जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 14 दूनी 28 हो गया हमारा, और ये 7, तो 28 सत्ते कितना हो गया 196, तो आर स्क्वायर बराबर आया 196, इसका हम वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 14, तो हमारी जो त्रिज्या है वृत्त की वो आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।